हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लेक्चर। इसका एक लेक्चर मैंने आपको कल पढ़ाया था जो है, और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पढ़ा दी थी। आज हम लोगों को जो पढ़ना था वो वर्क डन पढ़ना था। क्लियर है? तो वर्क डन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या कल बताया। इंपॉर्टेंट जो कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हुए हैं मैं उनको एक बार यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ। और अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा तो आप उसको एक बार देखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? तो जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था कैपिटल सी। क्या होता था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती थी? Q अपॉन एन डेल्टा टी। ये जो हम लोगों ने उसमें कैलोरीमेट्री में पढ़ा है उससे ये अलग है। ये कैपिटल सी है, वो स्मॉल सी होता था। उस स्मॉल सी के फॉर्मूले में यहाँ स्मॉल एन की जगह स्मॉल एम होता था। वहाँ पर क्या होता था? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती थी? केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मोलर है, क्योंकि गैस में जब हम बात करते हैं तो हमें मोल्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, मोल्स पे हम डील करते हैं। तो हमने ये क्या बनाया? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक मोल का एन क्या है? एक मोल का सब्सटेंस, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाता था? एन सी डेल्टा टी। अब अगर हमें किस पे चाहिए? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाता था? Q बराबर एन सी वी डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए होता था अगर, तो Q बराबर क्या हो जाता था? एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर है ना? ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोगों ने देखिए क्या क्या देखा था। एक तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक F बराबर 3, फॉर डाई एटॉमिक F बराबर 5, और फॉर पॉली एटॉमिक जो कि हमें पढ़ना नहीं है F बराबर 6 आता था। ठीक है ना? और हम लोग ने देखिए क्या देखा था? CV का एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? याद होगा आपको, F/2R। क्या देखा था? F/2R। CV का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था F/2R। एक मेयर्स रिलेशन पढ़ा था CP माइनस CV बराबर R। तो यहाँ से अगर मैं CP देखना चाहूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस F/2R। इस CV को इधर ले जाइए, R प्लस F/2R, क्या R कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस F/2। तो देखिए एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट, एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट, और ये फार्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं ही। याद करिए, एक फार्मूला हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू बराबर याद है क्या होता था? एन F/2R डेल्टा टी। एन F/2R डेल्टा टी। और यहाँ से मैं एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, डेल्टा यू बराबर एन F/2R क्या है? CV डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं कि डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। क्या होता है? डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। क्लियर है ना? और एक रिलेशन क्या था? गामा बराबर CP अपॉन CV। गामा अपॉन CV। अब गामा किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए आपको याद होगा 1.66 आता था, डाया के लिए कितना आता था? 1.4 आता था, और पॉली के लिए 1.33 आता था। और मैंने आपको बताया था कि गामा फॉर मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर डायएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर पॉलीएटॉमिक। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। एक आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर हीट यानी कि Q सिस्टम को क्या हो रही है? दी जा रही है,
तो वो पॉजिटिव लेंगे। क्या बताया था मैंने आपको, इफ हीट यानी कि Q इज गिवन टू द सिस्टम, तो उसको कैसे लाएंगे, Q को पॉजिटिव, इफ हीट Q इज गिवन बाय सिस्टम, तो उसको लेंगे निगेटिव। देखिए सिस्टम को आपने हीट दी तो उसकी हीट क्या हो गई, मतलब उसके पास क्या हो गया, स्टोर और ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो पॉजिटिव, यानी कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आपने उससे हीट ले ली, सिस्टम ने हीट दे दी, यानी कि हीट का क्या हो रहा है, लॉस, तो उसको निगेटिव ले लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिनका यूज आज हम लोग देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे। तो उसके पहले आज हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहुंचने से पहले हम लोग को पढ़ना है वर्क डन। तो चलिए आज वर्क डन शुरू करते हैं, और वर्क डन जैसे ही हम लोग का कंप्लीट होगा हम लोग सीधे किस पर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो चलिए वर्क डन शुरू करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, या तो आप 2 मिनट का समय है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख चुके हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर में इसको जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको कल के लेक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क डन। हेलो, आ जाना 7 बजे, 7 बजे आ जाना। तो चलो ठीक है, ठीक ठीक। नहीं अभी नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वर्क डन। ये वर्क डन जो आपने अभी वर्क डन पढ़े हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले, उस वर्क डन से अलग है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P डेल्टा V, कब, व्हेन P, यानी कि P क्या है आपका, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, P क्या है, प्रेशर, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और W क्या है, वर्क डन। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कोई गैस है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे होंगे, अंदर से प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अगर इफ गैस एक्सपैंड्स देन W इज पॉजिटिव। अगर गैस एक्सपैंड कर जाती है तो W क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, W बराबर क्या है, डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर गैस एक्सपैंड कर चुकी है तो वॉल्यूम जो फाइनल का है वो बढ़ चुका होगा, तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा V की, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? और मान लीजिए दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ दूसरा मान लीजिए गैस एक बार तो क्या कर चुकी है, एक्सपैंड कर चुकी है, दूसरी बार मान लीजिए क्या कर जाए, कंप्रेस कर जाए।
इफ गैस कंप्रेस, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो दिस इंप्लाइज वर्क इज निगेटिव। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग वर्क को पॉजिटिव लेते हैं उस वर्क को वो लोग निगेटिव लेते हैं जब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मूले में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आएगा उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है, उसमें वो दोनों को मैनेज कर देते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपको ये याद रखना है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इनिशियल कम है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घट रहा है यानी कि आप ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, तो वर्क डन आपका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। क्लियर है। जैसे एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे दी जाए कि फाइंड द वर्क डन बाई गैस, ठीक है ना, व्हेन इट एक्सपेंड्स 0.5 लीटर, फाइंड द वर्क डन बाई गैस व्हेन इट एक्सपेंड बाई 0.5 लीटर। आपको दिया है P बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या लगाएंगे आप, W बराबर P इंटू डेल्टा वी, तो 1 इंटू 0.5 1 इंटू 0.5 और इसकी यूनिट क्या आएगी, ATM और ये लीटर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.1 ATM लीटर। अब देखिए वर्क आपको चाहिए होता है जूल में, तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101 जूल अप्रॉक्सीमेटली। अरे ये देखिए कहाँ से आया, आप जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ होता है किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। और अगर आप जो है क्या करेंगे, लीटर को किस में बदलेंगे, उसमें लीटर को किस में बदलेंगे आप, मीटर क्यूब में, जो SI यूनिट है, तो 10⁵ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10⁵ बचेगा और ये दोनों डेसिमल हट गए तो कितना आ गया, 101, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 101 इंटू 0.5 जूल, ठीक है ना, 101 0.5 जूल। क्लियर है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो मतलब ये बेसिक था। अब तो अगर मान लीजिए प्रेशर आपका कांस्टेंट ना हो, भाई कोई जरूरी थोड़ा ना है कि प्रेशर कांस्टेंट ही रहे, अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो तब वर्क डन कैसे आएगा। तो आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के केस हमारे पास आते हैं तो हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प बचता है, वो है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। जब भी चीज़ें चेंज होने लगती हैं तो हम लोग के लिए समस्या हो जाती है। जैसे वर्क डन जो फोर्स वाला भी होता था, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होता था, सीधे सीधे F.S, लेकिन जब वेरिएबल फोर्स आता था तो हमें क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था। तो क्या हो जाता था, इंटीग्रल के अंदर F.ds या F.ds। तो यहाँ पर भी वही है, इंटीग्रल के अंदर क्या आने वाला है, P/dv। क्या लिखेंगे, इफ P इज वेरिएबल, अगर P वेरिएबल है, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ ग्राफ एक बनाऊँ किसके किसके बीच में, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका क्या है, प्रेशर है, और ग्राफ मान लीजिए आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, तो आप देखेंगे वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट का प्रेशर ये है, इस पॉइंट का प्रेशर ये है, इस पॉइंट का प्रेशर ये है। तो ऐसे ग्राफ्स ऐसे जो आपके होते हैं उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपका वर्क डन होगा, ठीक है ना, एक जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन के देखिए यहाँ से मैं दो चीज़ें लिखने वाला हूँ कि जो वर्क डन है वो क्या है, एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व के अंदर का जितना भी क्या है आपका एरिया है वो क्या कहलाएगा, वर्क डन। क्लियर है। वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व। क्लियर है। और दूसरा जो आप फॉर्मूला जानते हैं W का, वो हो जाएगा P/dv। जब P क्या हो, वेरिएबल हो, तो टोटल वर्क डन या टोटल एरिया भी यही चीज होती है, क्या हो जाएगा, P/dv। बात क्लियर है ना, P/dv, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, अगर वेरिएबल है तो वर्क डन, या इसी को हम लिखते हैं एरिया अंडर पीवी
कर्व या पीवी ग्राफ, कब के लिए है ये? इफ पी इज वेरिएबल। ठीक है, तो केवल ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं या इसको भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वर्क डन कैसे एक्चुअली में निकालना है। चलिए इसके कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपको एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ये V है और ये P है। ठीक है, V किस में है? इन लीटर, और ये किस में है? ATM। क्लियर है? ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये 1 है, ये 3 है, ये जानते हैं आप ओरिजिन होगा, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, नाम आपको दिया हुआ है, ये A है और ये B है। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टोटल एरिया अंडर कर्व PV। ये आपसे पूछ रहा है वर्क डन बताइए। वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन गोइंग A to B। A to B जाने का मतलब है गैस एक्सपैंड कर रही है A से B। देख लीजिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा? तो आपको निकालना है W। अब W में आप P डेल्टा V नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? डेल्टा V तो निकाल लोगे, चलो 3 - 1 कर दोगे 2 आ जाएगा। प्रेशर की कौन सी वैल्यू लोगे भैया? प्रेशर की कौन सी वैल्यू लोगे? ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये कौन सी वैल्यू लोगे? नहीं ले सकते। तो कौन सा है? क्या लिखेंगे? सिंस P इज वेरिएबल, सो W क्या हो जाएगा? एरिया अंडर PV कर्व। तो यानी कि W क्या है? एरिया निकालना है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और, इसमें ये वाला जब आप मेथड अप्लाई करेंगे तो W का केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। आपको ये देखने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस हो रहा है, तो वो तो हमको दिख ही जाएगा। जैसे इस वाले केस में वॉल्यूम क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, जब A से B जा रहे हैं। अगर B से A आ रहे होते तो कंप्रेस कर जाता, 3 से 1 आ जाते, तो पॉजिटिव आने वाला है। अब एरिया अंडर PV कर्व, तो देखिए अगर मैं इसका नाम C और इसका नाम D दे दूं तो क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ट्रेपीजियम जानते हैं, अगर ट्रेपीजियम नहीं जानते हैं तो इसको भैया दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, एक ऐसे, इसका नाम दे दीजिएगा एम, तो ये क्या बन जाएगा, और W बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एम डी सी। दोनों तरीके सही हैं। अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ना? तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को ना काटती हो, इंटरसेक्ट। तो देखिए ये और ये लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, मतलब AC और BD, ठीक है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये CD। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं अगर इस वाले के लिए सॉल्व करूं तो W बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AC प्लस BD, ये अब पहली बार इसलिए है, नहीं तो अगली बार से हम लोग डायरेक्ट ही कर देंगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी कि CD। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाफ AC कितना है भैया, 0 से गए 2, BD कितना है, 0 से गए 4, और ये कितना है 2, तो 2 से 2 मर गया। W बराबर कितना आ गया, 6 ATM लीटर, यानी कि W बराबर 6 इंटू 101 जूल, मतलब 606। अगर इसको इस तरह करते, किस तरह करते, ये वाले मेथड से, तो देखिए W क्या हो जाता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, तो ट्रायंगल के एरिया जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 2, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी 2 चौड़ाई भी 2, तो 2 गुणे 2, इस 2 से ये 2 मर गया 2, और ये 2 2 4, कितना आ गया 6 ATM लीटर, यानी कि 6 गुणे 1.101 जूल, यानी कि 606 जूल। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीधे ट्रेपीजियम ले रहे हैं या ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, W पॉजिटिव होगा ना, A से B जा रहे हैं, यहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ 3 लीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? WAB, WBC, WCA। फाइंड WAB, WBC, WCA और WABCA। ये 4 चीज़ें आपको निकालनी हैं। क्लियर है? WAB, WBC, WCA, WABCA कर सकते हैं क्या? ट्राई करिए जरा सा, फटाफट ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं WAB। WAB कितना होगा भैया? देखो जरा सा, क्या इस AB लाइन के अंदर कोई एरिया इनक्लोज्ड है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एरिया जो है, कोई भी लाइन कोई एरिया अपने अंदर इनक्लोज नहीं करती है। जैसे मैं कह दूं ये लाइन खींची है, बताइए कितना एरिया इनक्लोज किए? कुछ नहीं किए। हाँ, अगर ये लाइन ऐसे खींची है तो ये एरिया जो है ये इसके अंदर आने वाला है। ठीक है ना? तो WAB क्या होने वाला? 0 होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए P डेल्टा V होता है, ठीक है ना, या PdV, जो भी आपको मानना हो, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर भी वही वॉल्यूम है इनिशियल पॉइंट पर, और फाइनल पॉइंट पर भी वही वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? WAB बराबर 0 सिंस डेल्टा V बराबर 0। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला। वॉल्यूम देखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल में कितना है वॉल्यूम? 1, और इनिशियल में भी 1, तो कितना हो जाएगा? 0। चलिए WAB का काम हो गया, कितना आ गया ये? 0। WBC, 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 WBC क्या ये एक ट्रेपीजियम है? इसका नाम मैं क्या दे दूं? ABC तो हो चुका है, DE। तो क्या हो जाएगा? एरिया इनक्लोज्ड बाई ट्रेपीजियम BCED, BCED। या इसी को आप किस तरह लिख सकते हैं? एरिया इनक्लोज्ड बाई ट्रायंगल ABC एंड रेक्टेंगल ACED। दोनों तरीके से मैंने आपको पिछली बार ही बताया, इस बार मैं दोनों तरीके से नहीं बता रहा हूँ, एक ही तरीके से बता रहा हूँ। तो WBC क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये क्या है? EC
और dB, मतलब BD प्लस CE इंटू डिस्टेंस बिटवीन DE। हाफ BD कहाँ गया भैया, 4 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 2 है, 2 से 2 खत्म। WBC बराबर कितना आ गया 6 ATM लीटर। अब बताइए पॉजिटिव की निगेटिव, कहाँ से कहाँ जा रहे हो भैया, B से C। ये ना देखो कि ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है, ग्राफ को नहीं देखना, अपने को वॉल्यूम देखना है। यहाँ वॉल्यूम 1 है, यहाँ वॉल्यूम 3 है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, इसलिए ये प्लस का आ गया। ठीक है, तो WBC कितना आ गया प्लस 6 ATM लीटर। अभी जूल में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। WCA तो एरिया इनक्लोज्ड बाई रेक्टेंगल CEDA या ACDA, तो CEDA क्या हो जाएगा भैया, CE इंटू DE, तो 2 गुणे 2 हुआ क्या, 4 ATM लीटर आया क्या, प्लस की माइनस, C से A 3 से 1, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम होने का मतलब गैस कंप्रेस हुई, यानी कि निगेटिव। माइनस का 4 ATM लीटर। अब क्या बचा, WABCA। अब कुछ लोग गलती में इसको क्या कर देंगे, जीरो, क्या कर देंगे इसको जीरो। वो देखेंगे जहाँ से चले थे वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। भैया ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं, ये साइक्लिक फंक्शन नहीं है आपका वर्क, स्टेट फंक्शन नहीं है ये। यहाँ पर जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, W क्या हो जाएगा, WAB प्लस WBC प्लस WCA, तो 0 प्लस 6 माइनस 4 कितना आया, 2 ATM लीटर। ठीक है ना, 2 ATM लीटर। क्लियर है। अब इसको आप बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस 606 जूल माइनस 404 जूल और प्लस 202 जूल। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन करते वक्त साइन का ध्यान देना है आपको, ये देखना है कि गैस कंप्रेस कर रही है या एक्सपेंड कर रही है, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना रहेगा, नहीं तो गलती कर देंगे आप क्वेश्चन करते वक्त अगर माइनस प्लस भूल गए, क्योंकि ये ग्राफ से सॉल्व करने में आपको माइनस प्लस नहीं बताने वाला, ये आपको खुद देखना पड़ेगा।
चलिए चलिए साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन ग्राफ वाले क्वेश्चन निकालने के लिए चीज़ अब और को ध्यान देनी है आपको। इफ वी गोस क्लॉकवाइज इन साइक्लिक प्रोसेस देन W इज पॉजिटिव। जैसे अभी हमने घूमा था ABCA कैसे घूमे थे क्लॉकवाइज, तो याद करिए आंसर पॉजिटिव आया था 2। इफ वी गोस एंटी क्लॉकवाइज देन W इज निगेटिव। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वही PV ग्राफ है, ये V होगा, ये P होगा, ये ATM में होगा, ये लीटर में होगा, और ग्राफ कैसा दिया हुआ है क्लियर है। नाम ABCD कैसे जा रहे हैं, A से B से C से D से A। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू चलिए इसको 2 4 मान लीजिए, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4। ठीक है, 2 4 या 1 4। तो देखिए मैं आपसे केवल ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वर्क डन पॉजिटिव आएगा आपको फाइंड करना है WABCDA। तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो भैया ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों, ABCDA कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव आने वाला है। कितना आने वाला है वो देख लेते हैं, तो इसको ब्रेक कर लीजिए। WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। देखिए ये 0, क्यों 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, ये 0, क्यों, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो क्या बचा WBC प्लस WDA। WBC, B से C जा रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो पॉजिटिव होना है। कितना होना है, रेक्टेंगल है, चौड़ाई कितनी है, 2 से 4 गए 2, ऊंचाई 1, तो 2 गुणे 1, ठीक है ना, पॉजिटिव। इधर DA, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो कितना हो जाएगा देखिए DA, यानी कि ये पूरा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये माइनस का आने वाला है, माइनस का आने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 4 है और ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो -4 गुणे 2, तो 2 - 8 माइनस का 6 ATM लीटर, ठीक है ना। अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम होता तो गड़बड़ हो सकती थी।
क्योंकि ये आपको माइनस प्लस का ध्यान देना होगा, अगर आप यहाँ प्लस लगा देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। या इसी को क्या लिख सकते हैं आप, WABCDA बराबर -6 × 101 जूल, तो -606 जूल। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आप थर्मोडायनेमिक्स में 0th लॉ पढ़ चुके हैं, अब फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। Q बराबर W प्लस डेल्टा U। Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, और ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इसको बोल सकते हैं आप इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी
ऑफ सिस्टम किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो या तो वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी या हीट कुछ ना कुछ वर्क करेगी, ठीक है ना। या तो सिस्टम हीट को लेने के बाद कुछ ना कुछ वर्क करेगा या दोनों चीज़ें करेगा, थोड़ा ये करेगा थोड़ा ये करेगा। क्लियर है? तो Q के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? NC डेल्टा T। अब ये CP हो सकता है या CV हो सकता है। W के लिए आप जानते हैं P डेल्टा V या इंटीग्रल PdV। और डेल्टा U के लिए आप जानते हैं क्या, मैंने आपको बताया था, NCV डेल्टा T। ये नहीं बदलेगा चाहे आप P पर जाएं चाहे आप V पर जाएं। NCV डेल्टा T इसका फॉर्मूला क्या था? F/2R डेल्टा T। F/2R क्या होता है? CV। क्लियर है बात? एक चीज़ और मैं आपको, मेरे समझ से समझ गए होंगे आप। देखिए, जब भी सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। जब आप सिस्टम पर वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वो कैसा होगा? निगेटिव। केमिस्ट्री में यही चीज़ उल्टी हो जाती है। केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाय सिस्टम है उसको निगेटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्लियर है? और लॉजिकली देखा जाए तो फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री गलत है, लेकिन वो इक्वेशन में उसको मैनेज कर देते हैं, वो उनकी इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो कोई अंतर नहीं आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है बात? तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि सिस्टम को जो भी आप हीट देते हैं वो कहाँ जाती है? वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और सिस्टम के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क करने में। क्लियर है बात? चलिए, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद कर लीजिएगा, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। At constant volume, find Q, W and डेल्टा U। ठीक है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो देखिए डेल्टा T कितना हो जाएगा। अब देखिए ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, डेल्टा T आपको केल्विन में निकालना होता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब डेल्टा T आपको क्या निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और डिग्री केल्विन में दोनों में सेम आता है। अगर आप इसको किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे तो प्लस 273 करेंगे, इसको प्लस 273 करेंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से 100 आ जाएगा। तो डेल्टा T आपका 100 ही रहने वाला है। तो देखिए Q क्या होता है आप जानते हैं, NCV डेल्टा T। CV क्यों लिया? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो Q बराबर N1 है CV NCV। हाँ, तो देखिए N, अब CV निकालना है आपको। याद करिए CV क्या होता था? F/2R होता था। O2 कैसी है? डायटोमिक, तो कितना हो जाएगा? 5/2R होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखूंगा मैं? 5/2R और ये 100। क्लियर है ना? 5/2R 100। अच्छा, R के लिए एक चीज जान लीजिए, R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर इसको कैलोरी में बदला जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2
कैलोरी पर मोल केल्विन आता है। ठीक है ना, कैलोरी वाली यूनिट का यूज ज़्यादा करते हैं। देखिए आर का मान कैलोरी में रखोगे भैया तो क्या होगा, ये क्यू का मान कैलोरी में आएगा जूल में रखोगे तो जूल में आएगा। तो क्यू बराबर 5/2 इंटू 2 इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल, क्यू बराबर 500 कैलोरी। दोनों किसकी यूनिट है, हीट की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब वो क्या निकालना है, डेल्टा यू। क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। देखो ये मत सोचना कि सी वी यहाँ किस लिए लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 500 कैलोरी। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर W प्लस डेल्टा यू, 500 बराबर W प्लस 500, तो W बराबर 0 आ जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपने सिस्टम को हीट दी 500 कैलोरी, वो पूरी की पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली गई, कोई भी वर्क डन सिस्टम ने नहीं किया, कोई भी वर्क डन सिस्टम ने नहीं किया। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका ये सीवी वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इस बार आपसे कह रहा है कि हीलियम गैस ले ली है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक है 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या हो जाता है, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। तो Q बराबर एन सी पी, बताइए कितना था, क्या 1 प्लस F/2 R था, बिल्कुल था। तो Q बराबर N 1 है भैया, 1 प्लस 3/2 R कितना है 2, और ये कितना है 100। तो 1 प्लस 3/2, तो 5/2 इंटू 2 इंटू 500, 2 से 2 मर गए, सॉरी 100, कितना आ गया 500 कैलोरी। क्लियर है, 500 कैलोरी। फिर क्या निकालना है, डेल्टा यू, क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी वी कितना होता है, F/2R डेल्टा टी। तो 1 3/2 200, 2 से 2 मर गया, कितना आया 300 डेल्टा यू। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए Q बराबर आप जानते हैं W प्लस डेल्टा यू, कितना आ गया भैया 500 बराबर W प्लस कितना आ गया 300, तो W बराबर कितना आ गया प्लस का 200, W बराबर प्लस का 200 आ चुका है। क्लियर है ना। किसमें यूनिट क्या होगी, कैलोरी ही होगी, क्योंकि सब कैलोरी में ही चल रहा है। ये भी क्या है, कैलोरी है, ये भी क्या है, कैलोरी है। जूल में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। 4.2 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 4 भाई यहाँ देखिए लगभग 4.2 से भाग दिया गया है, तो 42 दूनी 84 वही आया है। तो 4.2 से गुणा कर देंगे, 4.18 होता है बेसिकली, 4.2 मान लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे।
अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए जिससे क्वेश्चन करने में भी हमारा काम चल जाए, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए 4 तरह के होते हैं। पहला आइसोबारिक, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोथर्मल और चौथा एडियाबैटिक। देखिए आइसोबारिक, बार जो यहां पर शब्द है वो किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो आइसो मतलब बराबर, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब प्रेशर चेंज ना हो, यानी कि डेल्टा पी बराबर 0। आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी कि डेल्टा वी बराबर 0। आइसोथर्मल, इसको हिंदी में बोलते हैं समतापी, समतापी प्रक्रम। ठीक है, ये क्या है? समतापी, नाम ही से क्लियर, इसका ताप क्या हो? समान हो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि डेल्टा टी बराबर 0। और एडियाबैटिक क्या होता है? इसको हिंदी बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाए? 0। डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर है? तो ये आपके क्या हैं? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। बेसिकली जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं, ठीक है ना? ये दोनों क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इसके बारे में, एडियाबैटिक के बारे में तो मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि क्या होता है ये, जिसमें हीट अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना आए, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। क्लियर है ना? तो आज हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में डिटेल में। उसके बाद आपको क्या आएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद कार्नोट इंजन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो ये लेक्चर का जो शेड्यूल है वो यहीं से ख़त्म होता है। इसके बाद जो फिजिक्स की क्लास है वो सीधे सिंपल हार्मोनिक मोशन की है लेकिन ये सिलेबस भैया कहाँ जाएगा? तो अगर आपकी जो है थर्सडे के दिन केमिस्ट्री क्लास है, अगर वो नहीं चलती है तो फिर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें, और देखते हैं कि कितना कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।